बदरुद्दीन अजमल की गो हत्या न करने की अपील के पीछे वजह कहीं असम की योगी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल निहाल पर। खबर है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने गो हत्या न करने की अपील की है। दरअसल 10 जुलाई को ईद मनाई जानी है, इसी के चलते बदरुद्दीन अजमल ने यहाँ अपील की। अजमल ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि बकरी ईद पर गायों की कुर्बानी देने से परहेज करें, क्योंकि भारत कई अलग अलग समुदायों और धर्मों के लोगों का देश है। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू गाय को एक पवित्र प्रतीक के रूप में पूजते हैं और गाय को मां मानते हैं। इस तरह के कृत्य से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसीलिए किसी और पशु की बलि देने का फैसला अच्छा होगा। अपनी कट्टर मुस्लिम छवि के लिए मशहूर बदरुद्दीन अजमल की इस अपील को सुनने के बाद में एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या होंगे। लिखी सी बात है कि असम में कट्टर मुस्लिम एजेंडे पर चलने वाले बदरुद्दीन अजमल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि असम में लंबे समय से बदरुद्दीन अजमल मुस्लिमों की ही सियासत करते चले आ रहे हैं। 3 तलाक से लेकर सीएए एनआरसी तक अजमल हर उस मुद्दे के खिलाफ खड़े दिखाई पड़ते हैं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन फिलहाल देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि बदरुद्दीन अजमल ने गाय की कुर्बानी ना देने की अपील क्यों। लेकिन इसके पीछे वजह केवल पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के समर्थन पर हुई हत्याएं ही नहीं है। बीते कुछ महीनों में बदरुद्दीन अजमल की कट्टरता में काफ़ी नरमी आई है और संभव है कि इसके पीछे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की अहम भूमिका है। बीते साल भाजपा ने असम में विधानसभा चुनाव के बाद में सर्बानंद सोनोवाला की जगह हेमंत बिश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। हेमंत बिश्वा शर्मा को नॉर्थ ईस्ट राज्यों में का एक प्रभावशाली नेता माना जाता है। खैर, हेमंत बिश्वा शर्मा को सीएम बनाया जाना भाजपा का काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि वहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और पहले ऐसे नेता है जो कि विपक्ष पार्टी से आकर भाजपा नेता के तौर पर सीएम बने हो। खैर असम में भाजपा की जीत का श्रेय हेमंत बिश्वा शर्मा को ही दिया जाता है और अपने फैसले को लेकर हेमंत को नॉर्थ ईस्ट का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हर मामले पर ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा भी अपने फैसले को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में हेमंत बिश्वा शर्मा ने राज्य के मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अलग वर्गीकरण का फैसला लिया है। इस मूल निवासी अल्पसंख्यक वर्गीकरण में वो मुस्लिम शामिल नहीं होंगे जो अन्य राज्यों से आकर यहाँ बस गए हैं। एक अनुमान के अनुसार असम में करीब 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। इनमें से एक बड़ी आबादी बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों की है। असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक मुस्लिमों का मानना है कि उन गैर मूल निवासी अल्पसंख्यकों की वजह से उनको मिलने वाले लाभ कम हो जाते हैं। कुछ समय पहले ही हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम के सभी मदरसों को बंद कर उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला लिया था। इस दौरान शर्मा ने कहा था कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। अगर कोई धर्म ग्रंथ इतना जरूरी है तो उसे घर में ही पढ़ाया जाना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो हेमंत बिश्वा शर्मा सीएम के तौर पर मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के बड़े फैसले लेने के लिए नहीं चूकते हैं और इसके चलते शर्मा को स्थानीय मुस्लिमों का साथ भी मिल रहा है। देखा जाए तो इन तमाम फैसलों से बदरुद्दीन अजमल की राजनीति को झटका लगा है, तो संभव है कि अजमल की इस अपील के पीछे शर्मा की राजनीतिक रणनीति से निपटने का कोई मौका हो। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।